कहना चाहेंगे सभी झांसी की जनता तक और सब तक, क्या मैसेज है? पूरे देश के लोगों को जिस दिन का इंतजार रहता है, ऐसा दिन जिस दिन लोग अंधेरे की छाती को चीरते हुए प्रकाश की ओर बढ़ते हैं और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, मिलकर जिस त्योहार को मनाता है, उस त्योहार का नाम दीपावली है। हम प्रकाश के माध्यम से लोगों को आशावादी बनाते हैं, लोगों को ये संदेश देते हैं कि अंधेरे पे हमेशा प्रकाश की जीत होती है, असत्य पर हमेशा सत्य की जीत होती है और कठिनाई और परेशानियों पर हमेशा संकल्प और शक्ति की जीत होती है। तो ये संदेश पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश से जाता है। ऐसा त्योहार, जिस त्योहार पर हर व्यक्ति, वो पैसे वाला हो या गरीब हो, एक दूसरे को शुभकामनाएं देता है, दुआएं देता है और उसका लक्ष्य यही रहता है कि ये प्रकाश केवल उसके घर तक सीमित नहीं रहे, अड़ोस पड़ोस में पूरे शहर के अंदर प्रकाश हो। और वो प्रकाश राहुल गांधी जी के द्वारा जो पद यात्रा निकाली जा रही है, क्या 2024 में उस पद यात्रा से क्या सरकार बनने का अंदेशा है कि उस पद यात्रा का लोगों को और जनता तक क्या एक संदेश जा रहा है चारों तरफ? हमारे देश के नेता राहुल गांधी किसी भी स्वार्थ के लिए इस यात्रा को नहीं निकाल रहे हैं। आज जिस तरह से देश के अंदर टूटन थी, लोग जाति के नाम पर बंट रहे थे, क्षेत्र के नाम पे बंट रहे थे, भाषा के नाम पे बंट रहे थे, मुद्दों के नाम पे बंट रहे थे, कहीं ना कहीं आवश्यकता हो रही थी कि इसको जोड़ो। और उस उद्देश्य से बिना किसी राजनीतिक लाभ के राहुल जी ने ये यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों संगठन, स्वयंसेवी संगठन साथ में चल रहे। कहीं भी कांग्रेस का झंडा नहीं है और राहुल जी का एक ही उद्देश्य है कि संविधान बचे, देश बचे, लोगों में जुड़ाव हो, आत्मीयता बढ़े। वो अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से उन्हें संभल के रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों के बीच में जा रहे। बुजुर्ग महिलाओं की उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे, दिव्यांग लोग, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग। हालांकि बगल में ही चुनाव नगर निगम का लगा हुआ है, कांग्रेस सरकार इस बार बाढ़ के पार्षदों में क्या किस तरह का लक्ष्य रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम का चुनाव आने वाला है और कांग्रेस पूरी दमखम से लड़ेगी। हम लोग इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं पूर्व में हम लोगों का संगठनात्मक ढांचा नहीं था, लेकिन वर्तमान में तेजी से हमारे सारे पदाधिकारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी गठन हुआ है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम नगर निगम और स्थानीय निकाय और नगर पंचायत में आने वाले हैं। अनेकों वर्षों के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है, खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, क्या कहना है इस मौके पर? एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ को जिंदा जला दिया गया था और संघर्षों से, लोगों के साथ और सहयोग से जिस आदमी ने अपना जीवन प्रारंभ किया, संघर्षों से उठना सीखा और जिनको एक राजनीतिक लंबा अनुभव है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पूरे देश में फिर से संविधान को बचाने में कामयाब रहेगी। और ये एक आरोप जो विरोधी दल के लोग लगाते थे कि कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार तक है, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि गांधी परिवार की श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। राहुल गांधी ने कोई भी सरकार के अंदर पद नहीं लिया, केवल लोगों की सेवा करने के लिए संगठन में जुड़कर काम करते थे। और आज वो भी उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। कांग्रेस के अलावा किसी भी दूसरे दल में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, चुनाव नहीं हुआ, जेब से निकाल के अध्यक्ष दे दिया जाता और दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। आज क्यों नहीं कराते दूसरे दल के लोग अपने अपने डेलीगेट से चुनाव? कांग्रेस ने अकेले चुनाव कराया। पूरी दुनिया ने देखा किस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी, चाहे हमारे सम्मानीय
अध्यक्ष खड़गे जी हो चाहे शशि थरूर हो, उनको लोगों ने वोट डाला। मैं स्वयं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वोटर था और मैंने देखा दोनों ही कैंप के लोग खड़े थे और लोकतांत्रिक ढंग से वोट मांग रहे थे, और जिसकी वजह से लोकतांत्रिक ढंग से उनकी जीत हुई और एक संदेश पूरे देश के अंदर गया। प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला और हमारे दलित वर्ग के लोग, हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, हमारे व्यापारी भाई, सवर्ण जाति के, पिछड़ी जाति के, हर जाति के लोग को महत्व मिले ताकि जो सदन की कार्रवाई है उसमें सब लोग मिलकर काम करें।